वेलकम टू दिस सीरीज़ ऑफ ECO 403 शॉर्ट लेक्चर्स। ये ECO 403 की शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको लेक्चर नंबर 7 करवाया जा रहा है। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। क्लोज्ड इकोनॉमी एंड मार्केट क्लियरिंग मॉडल को देखते हैं। कुछ की क्वेश्चंस इन अ क्लोज्ड इकोनॉमी, कुछ की क्वेश्चंस आते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी के अंदर। कॉन्टेक्स्ट के अंदर अगर हम देखें क्लोज्ड इकोनॉमी के और जो मार्केट क्लियरिंग मॉडल है, कई सारे क्वेश्चन आते हैं जो कि फंडामेंटल भी होते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए मैक्रो इकोनॉमिक डायनामिक। पहली चीज़ तो ये होती है कि ये डिटरमाइन करना कि जो लेवल ऑफ आउटपुट होता है और जो इनकम होता है इकोनॉमी के अंदर, और इसमें क्या होता है कि एनालाइज करना जो इंट्रैक्शन होता है डिमांड और सप्लाई के दरमियान। जो डिमांड होती है और जो सप्लाई होती है, सो और ये कि कैसे रिसोर्सेज को एलोकेट किया जाता है प्रोड्यूस करने के लिए गुड्स और सर्विसेज। और दूसरा ये होता है कि डिटरमाइन करना जो फैक्ट्री प्राइजेस होती है, सॉरी फैक्टर प्राइजेस जो होते हैं, जो फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, यानी कि तो इनकी जो प्राइजेस होती है इसके अंदर वेजेस होती हैं लेबर के लिए और रिटर्न्स जो आते हैं कैपिटल के ऊपर, ये जो क्रूशल होता है। और ये प्राइस जो है इन्फ्लुएंस होते हैं सप्लाई और डिमांड जो है फैक्टर्स की जो सप्लाई और डिमांड होती है, और ये प्ले करता है क्रूशियल सिग्निफिकेंट रोल जो इकोनॉमिक बिहेवियर के अंदर। और तीसरा अगर हम देखें तो होता है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि एक वाइटल कंसर्न है क्योंकि अफेक्ट करता है कंजम्पशन पैटर्न, सेविंग, ओवरऑल इकोनॉमिक वेलफेयर बेस्ड। अंडरस्टैंड करना कैसे इनकम डिस्ट्रीब्यूट की जाती है डिफरेंट ग्रुप्स के दरमियान हेल्प करता है पॉलिसी मेकर को कि वो हल करें जो भी इन इक्विटी है, इन इक्विटी जो भी आ रही है उसको भी हल करें, वो इनक्वालिटी को हल करें और प्रमोट करें जो इंक्लूसिव ग्रोथ है। और फोर्थ ये कि जो डिमांड है गुड्स और सर्विसेज की, वो ड्रिवन होती है कंजम्पशन से, इन्वेस्टमेंट से और गवर्नमेंट स्पेंडिंग से भी। ये कंपोनेंट कलेक्टिवली तौर पे यानी कि एक साथ जो है वो मिलके डिटरमाइन करते हैं एग्रीगेट डिमांड, जो कि फिर क्या होता है कि इन्फ्लुएंस करता है प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट लेवल। और ये कि अचीव करने के लिए इक्विलिब्रियम गुड्स मार्केट के अंदर एसेंशियल होता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए। और ये तब होता है जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो जाए और इंश्योर करते हुए कि तमाम गुड्स और जो है वो उनको परचेज़ किया जाए एक्सेसिव के बगैर या शॉर्टेज के बगैर, एक्सेसिव या शॉर्टेज उन दोनों के बगैर। So now the model outlines supply, demand and equilibrium. So market clearing जो मॉडल है क्लोज्ड इकोनॉमी में, उसके अराउंड जो वो तीन मेन कंपोनेंट हैं, प्राइमरी कंपोनेंट हैं, सप्लाई साइड, डिमांड साइड और जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है। और अगर हम सप्लाई साइड के ऊपर देखें तो फैक्टर जो है, सॉरी फोकस जो होता है वो फैक्टर मार्केट के ऊपर आता है। स्पेसिफिकली तौर पे अगर हम देखें तो कैपिटल और लेबर, और ये एसेंशियल इनपुट्स यूज़ किए जाते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस, और उनकी अवेलेबिलिटी और प्रोडक्टिविटी डिटरमाइन करती है जो इकोनॉमी की कैपेसिटी, इकोनॉमी का जो आउटपुट कैपेसिटी है। और डिमांड साइड को अगर हम देखें तो इसके अंदर तीन मेन कंपोनेंट्स आ जाते हैं, जैसे कि कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट स्पेंडिंग आ जाती है। कंजम्पशन जो है वो रिफ्लेक्ट करती है हाउस होल्ड स्पेंडिंग जो कि गुड्स और सर्विसेज के ऊपर होती है। और इन्वेस्टमेंट जो है वो ऐसे एक्सपेंडिचर्स जो कि कैपिटल गुड्स जिनको प्रोड्यूस किया जाएगा फ्यूचर आउटपुट के लिए, जो प्रोड्यूस करेंगे फ्यूचर आउटपुट को। और गवर्नमेंट स्पेंडिंग की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग में पब्लिक सेक्टर एक्सपेंडिचर होता है जो गवर्नमेंट की तरफ से होता है, और वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी किया जाता है, एजुकेशन के ऊपर भी, और दूसरी सर्विसेज को प्रोवाइड करने के अंदर भी किया जाता है। और जो इक्विलिब्रियम होता है इस मार्केट के अंदर उसको अचीव किया जाता है। अब इक्विलिब्रियम क्या होता है, जहाँ पर इक्विलिब्रियम उस पॉइंट को कहते हैं हम जहाँ पर दो चीज़ें मैच कर जाती हैं। जब टोटल आउटपुट जो कि प्रोड्यूस किया जाता है इकोनॉमी की तरफ से वो मैच कर जाता है एग्रीगेट डिमांड को वहाँ पर, और इसी से बैलेंस को इंश्योर किया जाता है कि ना तो एक्सेसिव सप्लाई हो, ना तो सप्लाई ज़्यादा हो जाए, ना ये कि अनमेड डिमांड हो कि डिमांड पूरी ना हो रही है। और जब दोनों ही चीज़ें बराबर हो जाती हैं, सप्लाई और डिमांड, तो ऐसे सिचुएशन में स्टेबल प्राइसेस होते हैं और एफिशिएंट एलोकेशन होती है रिसोर्सेज की। और लोनेबल फंड्स की हम बात करें, लोनेबल फंड्स मार्केट की, तो ये प्ले करते हैं क्रूशल रोल इस मॉडल में, जहाँ पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट इंट्रैक्ट होते हुए डिटरमाइन किया जाता है इंटरेस्ट रेट। इक्विलिब्रियम जो है इस मार्केट के अंदर इंश्योर करता है कि फंड्स जो कि सेव किए हाउस होल्ड ने इफेक्टिवली चैनल किया जाए उनको प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट के अंदर, और इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट किया जाए।
नाउ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कैपिटल एंड लेबर। अब जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसमें कैपिटल और लेबर को अगर हम देखें, सो कैपिटल कि अगर हम बात करें तो कैपिटल से मुराद जो है वो क्या है, इंक्लूड फिजिकल एसेट्स लाइक मशीनरी एंड बिल्डिंग यूज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एफिशिएंटली। अच्छा, आप आप में से अगर किसी ने अकाउंटिंग पढ़ी है या अकाउंटिंग के बारे में थोड़ा बहुत भी नॉलेज है, तो वहाँ पर जब हम कैपिटल का वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं तो उससे मुराद वो फंड्स होते हैं जिनको इन्वेस्ट किया जाता है बिजनेस के अंदर। लेकिन जब इकोनॉमी के अंदर हम कैपिटल की बात कर रहे होते हैं तो उसमें फिजिकल एसेट्स आ जाते हैं जिनको एसेट्स कहा जाता है, और अकाउंटिंग की टर्म में इनको फिक्स एसेट्स भी कहा जाता है। तो ये जो है इनमें मशीनरी और बिल्डिंग वगैरह आ जाती हैं, और इनके ज़रिए ही दूसरे गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है और सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती हैं। तो इकोनॉमी के अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर कैपिटल से मुराद ऐसे एसेट्स, ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जिनके ज़रिए प्रोड्यूस किया जा रहा होता है, बनाया जाता है गुड्स और सर्विसेज को एफिशिएंसी के साथ। ना द रोल ऑफ लेबर। अब लेबर की अगर हम बात करें, नॉर्मली तौर पे लेबर से मुराद तो जो वर्कर्स होते हैं वो हैं, लेकिन इकोनॉमी के अंदर अगर हम देखें, इकोनॉमिक्स के अंदर इन्वॉल्व फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल एफर्ट, ह्यूमन फिजिकल और इंटेलेक्चुअल एफर्ट्स दोनों इसमें शामिल होती हैं। फिजिकल और इंटेलेक्चुअल एफर्ट दोनों शामिल होती हैं, जो कि असेंशियल है, ज़रूरी है प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए भी और प्रोडक्टिविटी के लिए भी। शॉर्ट रन फैक्टर्स होते हैं, इन द शॉर्ट रन कैपिटल एंड लेबर आर फिक्स, डिफाइनिंग द इकोनॉमीज प्रोडक्शन कैपेसिटी विद इन द मार्केट क्लियरिंग मॉडल। अब शॉर्ट रन का जो पीरियड होता है वहाँ पर कैपिटल और लेबर फिक्स होते हैं, वहाँ पर ये वेरिएबल नहीं होता है। और उसमें जो है वो ये भी होता है कि डिफ़ाइन किया जाता है जो इकोनॉमी की प्रोडक्शन कैपेसिटी है मार्केट क्लियरिंग मॉडल में। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी की हम बात करें, वेजेस एंड कैपिटल रिटर्न आर डिटर्न बाय मार्जिनल प्रोडक्टिविटी रिफ्लेक्टिंग एक्स्ट्रा आउटपुट फ्रॉम एडिशनल इनपुट। मार्जिनल का वर्ड का मतलब ये होता है कि एडिशनल, एडिशनल की बात की जा रही होती है। तो जो वेजेस और कैपिटल होते हैं इनका जो रिटर्न होता है ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी से डिटरमाइन किया जाता है, जो कि एक्स्ट्रा आउटपुट को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है एडिशनल इनपुट से, यानी कि जो एक्स्ट्रा आउटपुट आ रहा है एडिशनल इनपुट से। सो एफिशिएंट यूटिलाइजेशन जो है इन रिसोर्सेज की, उनसे क्या होता है कि ऑप्टिमल आउटपुट लेवल होता है, जबकि इन एफिशिएंसी से अंडर यूटिलाइजेशन होती है और इकोनॉमिक परफॉर्मेंस भी ख़राब हो जाती है। सो जो रेम्यूनरेशन होती है इन फैक्टर्स में, वेजेस होती है लेबर के लिए और रिटर्न होता है कैपिटल, इनको डिटरमाइन किया जाता है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी से, जो एडिशनल आउटपुट को रिफ्लेक्ट करता है, जैसे कि आपको बताया गया, जनरेट होता है एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ आउटपुट से। सो अंडरस्टैंड करना जो रोल और डायनामिक होता है कैपिटल और लेबर का एसेंशियल होता है एनालाइज करने के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ, प्रोडक्टिविटी ट्रेंड और जो इम्पैक्ट होता है पॉलिसी मेजर्स का एम्प्लॉयमेंट और इन्वेस्टमेंट के ऊपर। नाउ द प्रोडक्शन फंक्शन एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन। सो प्रोडक्शन फंक्शन जो होता है क्लोज का इकोनॉमी के अंदर, उसको रिप्रेजेंट कुछ इस तरीके से किया जाता है कि वाई इज इक्वल्स टू एफ बाय के एल। वाई इज इक्वल टू एफ बाई के एल, ये एक तरह का फार्मूला है। और यहाँ पर वाई जो है ये आउटपुट बताता है, और एफ यानी कि फंक्शन, यानी कि आउटपुट इज़ द फंक्शन ऑफ के एंड एल, यानी कि के से कैपिटल एंड लेबर। सो आउटपुट इज़ द फंक्शन ऑफ कैपिटल एंड लेबर, यानी कि जो आउटपुट मिल रहा है वो असल में कैपिटल और लेबर से हमें मिल रहा है। सो ये बताता है कि कैसे आउटपुट, सॉरी, कैपिटल और लेबर का जो इनपुट है उसको कंबाइन करते हुए प्रोड्यूस किया जाता है आउटपुट एक इकोनॉमी के अंदर। इस फंक्शन से इलस्ट्रेट किया जाता है कि कैसे इकोनॉमी ट्रांसफॉर्म करती है आउटपुट को, जो है इनपुट को आउटपुट के अंदर यूज़ करते हुए गिवन लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, और अज्यूम किया जाता है कि टेक्नोलॉजी, कैपिटल और लेबर जो वो फिक्स भी होते हैं शॉर्ट रन के अंदर। अच्छा, जो शॉर्ट रन होता है उसके अंदर ये तीनों फिक्स होता है, टेक्नोलॉजी, कैपिटल और लेबर, जो कि पीछे भी आपको बताया गया था इन दो के बारे में। जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो फंडामेंटल होता है अंडरस्टैंड करने में रिलेशनशिप जो है इनपुट फैक्टर्स और जो रिजल्टिंग इकोनॉमिक आउटपुट होता है, और ये हेल्प करता है असेस करने में जो एफिशिएंसी होती है, रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन और जो पोटेंशियल फॉर ग्रोथ होता है। सो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी की अगर हम बात करें, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो आती है कैपिटल और लेबर की, वो फंक्शन से आती है, जो कि इन्फॉर्म करता है डिस्ट्रीब्यूशन जो इनकम की, क्योंकि ये डिटरमाइन करता है वेजेस और जो रिटर्न होते हैं कैपिटल के। और इसी के साथ साथ प्रोडक्शन फंक्शन क्रूशल होता है एवेल्यूएट करने के लिए, एग्जामिन करने के लिए जो इम्पैक्ट आता है चेंजेस का फैक्टर्स इनपुट में, या फिर जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट या होती है आउटपुट के ऊपर, और एक इंक्रीज़ होना कैपिटल के अंदर, ये इम्प्रूवमेंट होना लेबर प्रोडक्टिविटी में क्या हो सकता है, उससे हायर आउटपुट आता है और इसी वजह से इन्हेंस होती है इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। पॉलिसी मेकर और इकोनॉमिस्ट जो है वो क्या करते हैं, यूज़ करते हैं प्रोडक्शन फंक्शन फोरकास्ट करने के लिए इकोनॉमिक ट्रेंड,
डिज़ाइन करना, एक ग्रोथ स्ट्रेटजी और असिस्ट करना जो इम्प्लीकेशंस होती हैं बहुत सी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की। सो ना दी जीडीपी डिटर्मिनेशन इन अ क्लोज इकोनॉमी। अब एक क्लोज इकोनॉमी के अंदर जीडीपी को डिटरमाइन करना जो कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। सो क्लोज इकोनॉमी के अंदर जो जीडीपी है उसको डिटरमाइन किया जाता है जो अवेलेबल फैक्टर्स की सप्लाई होती है, कैपिटल और लेबर, और जो प्रिवेलिंग जो लेवल होता है टेक्नोलॉजी का, जो प्रिवेलिंग लेवल है। तो कोई भी इंटरनेशनल ट्रेड नहीं है क्योंकि क्लोज इकोनॉमी है, बिल्कुल बंद है वो इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। तो इकोनॉमी जो है वो पूरी मुकम्मल तौर पर रिलाई करती है इंटरनल रिसोर्स के ऊपर ताकि प्रोड्यूस करे गुड्स और सर्विसेज। तो प्रोडक्शन फंक्शन जो कि पीछे भी आपको बताया गया था कि वाई इज इक्वल्स टू एफ बाय के एल, यानी कि आउटपुट इज़ द फंक्शन ऑफ कैपिटल एंड लेबर। ये रिप्रेजेंट करता है आउटपुट को एज अ फंक्शन ऑफ कैपिटल एंड लेबर इनपुट, जो इंडिकेट कर रहा है कि आउटपुट जो वो डायरेक्ट रिजल्ट होता है कि कैसे एफिशिएंटली इफेक्टिवली कैपिटल और लेबर को यूटिलाइज जो वो किया गया है। और जो एजम्पशन है फिक्स टेक्नोलॉजी और फैक्टर सप्लाई का, वो ये बताता है कि जीडीपी जो है वो कांस्टेंट है शॉर्ट रन में, और ये फ्रेमवर्क अलाउ करता है क्लियर एनालिसिस कि कैसे रिसोर्स एलोकेशन और प्रोडक्टिविटी अफेक्ट करता है इकोनॉमिक आउटपुट को। और ये हाईलाइट भी करता है जो इंपॉर्टेंस होती है इन्वेस्टमेंट की कैपिटल और इम्प्रूवमेंट के अंदर, और जो लेबर एफिशिएंसी के अंदर लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए। और एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस का एब्सेंस होती है जैसे कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हो गया। क्लोज इकोनॉमी मॉडल प्रोवाइड करता है कंट्रोल एनवायरनमेंट स्टडी करने के लिए फंडामेंटल मैकेनिज्म जो है आउटपुट डिटर्मिनेशन के, और ये सर्व करता है एक बेस लाइन के तौर पर अंडरस्टैंड करने के लिए। ज़्यादा जो कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी मॉडल है और इंस्ट्रूमेंटल होता है टीच करने में कोर मैक्रो इकोनॉमिक प्रिंसिपल। सो फोकस करते हुए इंटरनल फैक्टर्स, ये मॉडल एम्फेसाइज करता है रोल जो है डोमेस्टिक पॉलिसीज़ का, जो रोल मैनेजमेंट रिसोर्स मैनेजमेंट होता है शेप देने में इकोनॉमिक आउटकम। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन हो, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।